हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अंजय 29 एजुकेशनल चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं बिहार स्पेशल। फ्रेंड्स, बिहार स्पेशल में हम लोग बिहार का आधुनिक इतिहास से संबंधित हम लोग टॉप 500 MCQ प्रश्नों को देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो फ्रेंड्स जितने भी बिहार के आगामी परीक्षाएँ होने वाली हैं उन परीक्षाओं में अगर बिहार का आधुनिक इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1, वह कौन सा विद्रोह था जिसमें अंग्रेजों की सत्ता को भारत में सबसे सशक्त जन आंदोलन का सामना करना पड़ा था? वह कौन सा विद्रोह था जिसमें अंग्रेजों की सत्ता को भारत में सबसे सशक्त जन आंदोलन का सामना करना पड़ा था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1857 का विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार में 1857 ईस्वी का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? बिहार में 1857 ईस्वी का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 12 जून, ऑप्शन नंबर बी, 12 जून। क्वेश्चन नंबर 3, 1857 ईस्वी का विद्रोह बिहार में कहाँ से प्रारंभ हुआ था? 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, देवघर से। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किस रेजिमेंट के सैनिकों की हत्या हुई थी? 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 32वीं। क्वेश्चन नंबर 5, किसने देवघर में 1857 ईस्वी के विद्रोह को दबाया था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मैकडोनाल्ड, इस ऑप्शन डी। बत्तीसवीं रेजिमेंट के कार्यालय को देवघर रोहिणी से हटाकर कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 7, पटना में 1857 ईस्वी का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 जुलाई को। 1857 के विद्रोह का पीर अली ने कहाँ से नेतृत्व किया था? 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पटना से। अठारह सत्तावन ईस्वी के विद्रोह के समय कौन मुगल सम्राट था? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन नंबर 10, पीर अली ने किस अंग्रेज अधिकारी की पटना में गोली मारकर हत्या कर दी थी? 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉयल की। 1857 ईस्वी का विद्रोह पटना के अलावा और कहाँ तेजी से फैला था? 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। शाहबाद जिले के जगदीशपुर स्टेट से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था?
12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वीर कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 13, वीर कुंवर सिंह ने करीब कितने सैनिकों के साथ आरा की ओर प्रस्थान किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 10,000 सैनिकों के साथ। ब्रिटिश सरकार ने किसके नेतृत्व में आरा में सेना भेजी थी? 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कैप्टन डनबर। क्वेश्चन नंबर 15, 12 अगस्त को किसने जगदीशपुर पर कब्जा कर लिया? 12 अगस्त को किसने जगदीशपुर पर कब्जा कर लिया? 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विंसेंट आयर। क्वेश्चन नंबर 16, वीर कुंवर सिंह ने किसके साथ मिलकर अंग्रेजों को हराया था? 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नाना साहब के साथ मिलकर। नाना साहब एवं वीर कुंवर सिंह ने मिलकर कहाँ अंग्रेजों को हराया था? इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी आजमगढ़ में। किसने 2 अगस्त को बीबीगंज पर आक्रमण किया था? किसने 2 अगस्त को बीबीगंज पर आक्रमण किया था? 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विंसेंट आयर ने। क्वेश्चन नंबर 19, किसके नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना ने कुंवर सिंह पर आक्रमण किया जिसके बाद वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई? 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लिग्रांड। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 24 अप्रैल 1858 ईस्वी को। कहाँ विद्रोही सैनिकों ने जेल पर हमला कर दिया? कहाँ विद्रोही सैनिकों ने जेल पर हमला कर अनेक विद्रोहियों को मुक्त करा लिया था? 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गया में। किसके नेतृत्व में राजगीर परगना में विद्रोह हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नामदार खान। बिहार का कौन सा क्षेत्र 1857 ईस्वी के विद्रोह से अछूता रहा? 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मुंगेर जिला। 1857 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी कौन थी? 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विक्टोरिया। क्वेश्चन नंबर 1, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी? 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बम्बई में। निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी ने कांग्रेस की स्थापना में मुख्य भूमिका अदा की थी? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ओ हयूम ने। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी WC बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 5 कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 72 प्रतिनिधि। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए
कोई भाग नहीं लिया था, 0। क्वेश्चन नंबर 7, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1886 ईस्वी में। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार से कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 31 प्रतिनिधियों ने। क्वेश्चन नंबर 9, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1887 ईस्वी में। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मद्रास में। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1912 ईस्वी में। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, पटना में। बिहार में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर.एस. माधोलकर ने। पटना में आयोजित कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 27वां। क्वेश्चन नंबर 15, पटना में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में महासचिव कौन था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सच्चिदानंद सिन्हा। पटना में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन की स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौलाना मजहरुल हक। जपला में लेबर यूनियन का गठन कब हुआ था? 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1937 ईस्वी में। कांग्रेस का 31वां अधिवेशन कब हुआ था? 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1916 ईस्वी में। कांग्रेस के 31वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंबिका चरण मजूमदार ने। क्वेश्चन नंबर 20, कांग्रेस के किस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मुलाकात की थी? 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 21, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पटना विश्वविद्यालय बिल तथा चंपारण के नील किसानों एवं उनकी भूमि से संबंधित जांच संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए थे? 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 31वां अधिवेशन के समय। क्वेश्चन नंबर 22, कांग्रेस का 37वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गया में। कांग्रेस का 37वां अधिवेशन कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1922 ईस्वी में। कांग्रेस के 37वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी, चित्तरंजन दास ने। क्वेश्चन नंबर 25, कांग्रेस के किस अधिवेशन में विधायिका के बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था? 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गया अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कब हुआ था?
इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1940 ईस्वी में। कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रामगढ़ में। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। क्वेश्चन नंबर 29, रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस की अंग्रेजों के प्रति समझौतावादी नीति के विरोध में बिहार के किस नेता ने एक सभा का आयोजन किया था? 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्वामी सहजानंद ने। क्वेश्चन नंबर 30, किसके नेतृत्व में पूरे देश में होम रूल आंदोलन हुआ था? 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में होम रूल आंदोलन हुआ था, होम रूल लीग आंदोलन हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। भारत में होम रूल आंदोलन कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1916 ईस्वी में। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? पटना में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पटना में। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? 1916 ईस्वी में। बिहार में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मौलाना मजहरुल हक। बिहार में स्थापित होम रूल लीग का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों को। बिहार में स्थापित होम रूल लीग का सचिव किसे नियुक्त किया गया था? 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों को। एनी बेसेंट कब पटना आई थी? एनी बेसेंट कब पटना आई थी? 1918 ईस्वी में। बिहार के किस जिले को छोड़कर होम रूल लीग का प्रचार हुआ था? 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चंपारण जिला को। चंपारण किसकी खेती हेतु प्रसिद्ध था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नील की खेती के लिए। निम्न में से कौन नील की खेती का प्रकार है? 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 41, डैश कोठी वाले की कब्जे वाली जमीन होती थी? 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जिरात। बसावन सिंह ने किसके संपर्क में आकर कॉटन मिल यूनियन की स्थापना की थी? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस। एक बीघा में 3 कट्ठा नील की खेती करना कब से अनिवार्य किया गया था? 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1867 ईस्वी से। क्वेश्चन नंबर 44, 3 कठिया प्रणाली किस फसल की कृषि से संबंधित थी? नील की खेती से। 3 कठिया प्रणाली कहाँ के किसानों के शोषण का मुख्य कारण था? चंपारण का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चंपारण।
1867 ईस्वी से पूर्व किसानों को नील का प्रति एकड़ दाम कितना मिलता था? 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6.5 रुपये। बंगाल के नील उत्पादकों ने कब आंदोलन किया था? 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1860 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 48, किसके नेतृत्व में बंगाल के नील उत्पादकों ने विद्रोह किया था? 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरिश्चंद्र मुखर्जी के नेतृत्व में। अठारह से लेकर 1888 ईस्वी तक बिहार के किस जिले के नील उत्पादकों ने विद्रोह किया था? 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंपारण। पैन खर्च किस फसल पर वसूला जाता था? नील की खेती पर। निम्न में से कौन सा कर नहर के पानी से सिंचाई के बदले लिया जाता था? 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पैन खर्च। सलामी प्रति बीघा कितने रुपये की दर से वसूला जाता था? 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 रुपयों की दर से। निम्न में से कौन कर प्रति 1 रुपये मालगुजारी पर 1 आना की दर से लिया जाता था? 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बांध बेहरी। निम्न में से कौन सा कर कृषकों से हल के बदले सालाना लिया जाता था? 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेट माफी। बेट माफी सालाना कृषकों से कितना रुपया लिया जाता था? 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 रुपया। निम्न में से कौन उत्तराधिकारी कर था? 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बपही पुतही। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन सा कर लड़की की शादी के समय कोठी वाले द्वारा 1 रुपये की दर से लिया जाता था? 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मड़वन। निम्न में से कौन सा कर किसी विधवा की सगाई के बदले 5 रुपये की दर से वसूल किया जाता था? 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सगौड़ा। निम्न में से किसकी पेराई हेतु कुल्हू रखने वाले से 1 रुपये की दर से कर वसूल किया जाता था? 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तीसी। बाट छपी कर निम्न में से किसकी बिक्री पर वसूल किया जाता था? 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों पर। निम्न में से कौन सा कर रैयतों को कोठी वाले की बीमारी के खर्च के लिए देना पड़ता था? 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन सा कर मालगुजारी के रसीद के साथ 1 आना प्रति रसीद की दर से वसूला जाता था? 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरीदा वन। क्वेश्चन नंबर 63, कब मिलहों के अत्याचार के खिलाफ किसानों द्वारा एक गुप्त संगठन स्थापित किया गया था? 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1907 और 8 में। किस समाचार पत्र के माध्यम से सरकार का ध्यान नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा की ओर खींचा गया था? 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहारी। क्वेश्चन नंबर 65, बिहारी समाचार पत्र में किसने नील की खेती करने वालों की दुर्दशा के बारे में लिखा था? 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महेश नारायण ने। किसने गांधी जी को नील के किसानों की स्थिति से अवगत कराया था?
66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने कानपुर में किससे मिलकर चंपारण के कृषकों के शोषण के बारे में बताया था? 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गणेश शंकर विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 68, गणेश शंकर विद्यार्थी किस समाचार पत्र के संपादक थे? 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रताप। राजकुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सतबरिया। क्वेश्चन नंबर 70, गांधी जी कब चंपारण पहुँचे थे? गांधी जी कब चंपारण यानी मोतिहारी पहुँचे थे? 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को। कब चंपारण के किसानों की स्थिति जानने के लिए कमेटी का गठन किया गया था? 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10 जून 1917 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से कौन चंपारण के किसानों पर गठित जांच समिति का सदस्य था? 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। चंपारण के किसानों पर बनी जांच समिति की रिपोर्ट को कब सार्वजनिक किया गया? 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 18 अक्टूबर 1917 ईस्वी को। चंपारण के किसानों की स्थिति में क्या बदलाव आया? 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी सी ये तीनों बदलाव आए थे। राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी? 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 20 मई 1929 ईस्वी को। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किसने मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन किया था? 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तुर्की। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1919 ईस्वी में। किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन हुआ था? 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। कहाँ अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन हुआ था? 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 80, पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में कब खिलाफत आंदोलन संबंधी सभा का आयोजन हुआ था? 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 30 नवंबर 1919 ईस्वी को। पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुई सभा के अध्यक्ष कौन थे? 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हसन इमाम। खिलाफत आंदोलन के दौरान कब पूरे बिहार में हड़ताल हुई थी? 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 19 मार्च 1920 ईस्वी में। अप्रैल 1920 ईस्वी में किस खिलाफत नेता का पटना में आगमन हुआ था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मौलाना शौकत अली। निम्न में से कौन खिलाफत आंदोलन के समर्थक थे? 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए बी और सी तीनों।
बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन कब हुआ था? 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1920 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 86, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? भागलपुर में, ऑप्शन नंबर बी भागलपुर में। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 88, 12वें बिहार प्रांतीय सम्मेलन में किसने असहयोग संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बाबू धरणीधर। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, 12वें बिहार प्रांतीय सम्मेलन में असहयोग संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी और सी तीनों ने किया था। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, कलकत्ता कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन से पूर्व देश के किस प्रांत में असहयोग संबंधी प्रस्ताव पारित कर लिया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 91, असहयोग कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के हेतु व्यवहारिक योजना पर एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति के सदस्य कौन थे? 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। किस अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग कार्यक्रम को स्वीकार किया गया था? 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 93, किस अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग कार्यक्रम को पूर्ण स्वीकृति प्रदान की गई थी? 93 की सी नागपुर अधिवेशन में। कांग्रेस के कलकत्ता यानी विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 95, असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप किसान परिषद की उम्मीदवारी से किसने नाम वापस ले लिया था? 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इन तीनों ने नाम अपना वापस ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 96, असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इन तीनों ने। ऑप्शन नंबर ए, बी और सी इन तीनों ने। कब गांधी जी बिहार आए और उन्होंने बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय एवं बिहार विद्यापीठ का औपचारिक उद्घाटन किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1921 ईस्वी में। बिहार विद्यापीठ का कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौलाना मजहरुल हक को। क्वेश्चन नंबर 99, बिहार विद्यापीठ के प्रति कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, ब्रज किशोर प्रसाद को। क्वेश्चन नंबर 100, 1921 ईस्वी में राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर गांधी जी द्वारा किसे नियुक्त किया गया था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रसाद को।
जुलाई 1922 ईस्वी तक कहाँ केवल 6 राष्ट्रीय विद्यालय खोले गए थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंगेर में। बिहार तिलक स्वराज कोष समिति के संयोजक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, श्री कृष्ण सिंह। प्रिंस ऑफ वेल्स कब पटना आए थे? ऑप्शन नंबर डी, 22 दिसंबर 1921 ईस्वी को। बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर डी, हजारीबाग में। बिहार छात्र सम्मेलन के 16वें अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन नंबर सी, सरला देवी। मौलाना मजहरुल हक का संबंध किस समाचार पत्र से था? ऑप्शन नंबर ए, द मदरलैंड। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। चौरा चौरी नामक स्थान किस जिले में स्थित है? 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर, यूपी में। किस आंदोलन की समाप्ति चौरी चौरा के कांड के बाद हुई थी? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन। कब बसावन सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की सक्रिय सदस्य बने? ऑप्शन नंबर डी, 1925 ईस्वी में। निम्न में से कौन गांधी जी के 11 सूत्री प्रस्ताव में शामिल था? निम्न में से कौन गांधी जी के 11 सूत्री प्रस्ताव में शामिल था? ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन गांधी जी के 11 सूत्री प्रस्ताव में शामिल नहीं था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। गांधी जी के प्रस्ताव इरविन द्वारा नहीं माने जाने के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को प्रारंभ करने का निश्चय किया था? ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने कितने अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ की थी? ऑप्शन नंबर डी, 78। गांधी जी ने कब दांडी यात्रा प्रारंभ की थी? ऑप्शन नंबर ए, 12 मार्च 1930 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 116, गांधी जी कब साबरमती आश्रम से दांडी पहुंचे थे? ऑप्शन नंबर बी, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। साबरमती आश्रम से दांडी की दूरी कितनी थी? 117 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 200 मील। निम्न में से किसकी अध्यक्षता में पटना में भंवर पोखर मैदान में एक सभा का आयोजन हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, हसन इमाम। क्वेश्चन नंबर 119, 31 मई 1931 ईस्वी को चौकीदारी कर के विरोध में स्वयंसेवकों का नियमित प्रशिक्षण शिविर कहाँ प्रारंभ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर में।
क्वेश्चन नंबर 120, कांग्रेस को कब अवैध संस्था घोषित किया गया था? ऑप्शन नंबर डी 30 जून 1930 ईस्वी को। कब बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विदेशी वस्त्र और शराब की दुकान के आगे धरना देने का प्रस्ताव पारित किया था? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 9 मई 1930 ईस्वी को। किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया था? ऑप्शन नंबर सी छपरा। नंगी हड़ताल कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1930 ईस्वी में। बारह मार्च 1931 ईस्वी को कहाँ एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें राजनीतिक कैदियों को तत्काल रिहा करने की मांग की गई थी? ऑप्शन नंबर बी पटना। क्वेश्चन नंबर 125, 12 मार्च 1931 ईस्वी को किसकी अध्यक्षता में हुई सभा में राजनीतिक कैदियों को तत्काल रिहा करने की मांग की गई थी? 125 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद। भगत सिंह एवं उनके साथियों को कब फांसी दी गई? क्वेश्चन नंबर 126 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 23 मार्च 1931 ईस्वी को। भगत सिंह की फांसी के परिणाम स्वरूप कब पटना में पूर्ण हड़ताल हुई थी? ऑप्शन नंबर सी 26 मार्च। कब पूरे प्रदेश में स्वाधीनता दिवस मनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी को। कब सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई थी? 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1932 ईस्वी में। गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा कितने दिनों में पूरी की थी? ऑप्शन नंबर सी 24 दिन में। गांधी जी ने दांडी पहुंचकर किस कानून का उल्लंघन किया था? 131 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नमक कानून। दांडी मार्च में गांधी जी के साथ बिहार से किसने भाग लिया था? ऑप्शन नंबर ए गिरिवरधारी चौधरी। क्वेश्चन नंबर 133, सविनय अवज्ञा आंदोलन का पटना में नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी जगत नारायण लाल। सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेतृत्व दरभंगा में किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डी बी और सी दोनों ने। मुंगेर में किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों ने। मुजफ्फरपुर में किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था? 136 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इन तीनों ने किया था। उन्नीस 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने किस शहर पर अपना अधिकार कर लिया था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बड़ही। क्वेश्चन नंबर 138, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4 मई को।
कब बिहार कांग्रेस कमेटी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्वीकार किया? ऑप्शन नंबर बी 9 मई 1930 ईस्वी को। किसकी अध्यक्षता में बिहार कांग्रेस कमेटी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्वीकार किया था? 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुग्रह नारायण सिंह। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस प्रांत में चौकीदारी करबंदी आंदोलन काफ़ी लोकप्रिय हुआ? 141 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिहार में। नमक आंदोलन के दौरान कहाँ नरवास पिंड आंदोलन हुआ था? नरवास पिंड कहाँ आंदोलन हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पटना में। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी? ऑप्शन नंबर ए रैमजे मैकडोनाल्ड ने। सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध किस राष्ट्रवादी नेता ने आमरण अनशन शुरू किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी और किसके बीच पूना समझौता हुआ और सांप्रदायिक पंचायत को वापस ले लिया गया? 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भीमराव अंबेडकर। किसने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी? 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी ने। किसने व्यक्तिगत सत्याग्रह का नारा दिया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 148 कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का नारा दिया था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अमृतसर अधिवेशन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 149 महात्मा गांधी ने कब व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था? 149 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1940 ईस्वी में। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? ऑप्शन नंबर ए विनोबा भावे। बिहार से प्रथम सत्याग्रही कौन था? ऑप्शन नंबर बी श्री कृष्ण सिंह। बिहार से दूसरा व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था? ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? 153 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1940 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में भारत में क्रिप्स मिशन आया था? ऑप्शन नंबर बी स्टैफोर्ड क्रिप्स। किसने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था? ऑप्शन नंबर ए गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 156 भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ के अधिवेशन में प्रारंभ किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बॉम्बे अधिवेशन। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 8 अगस्त 1942 ईस्वी को।
भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन कांग्रेस का अध्यक्ष था? 158 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कहा था कौम चुपचाप देखती नहीं रह सकती जब उसकी तकदीर का फैसला होने जा रहा हो? 159 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू ने। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? 161 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के लिए सबसे अंत में कौन तैयार हुआ था? ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कब महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 8 अगस्त को। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के आंदोलनकारियों को अधिकतम कितने वर्ष तक की सजा दी गई थी? 165 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 51 वर्ष। भारत छोड़ो आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद को कब गिरफ्तार किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 9 अगस्त को। राजेंद्र प्रसाद को किस सेंट्रल जेल में रखा गया था? ऑप्शन नंबर सी बांकीपुर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन पटना का कमिश्नर था? ऑप्शन नंबर बी WG आर्चर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस पद से बलदेव सहाय ने त्यागपत्र दे दिया? ऑप्शन नंबर ए महाधिवक्ता पद से। कब छात्रों द्वारा झंडा फहराने का प्रयास किया गया था जब कलेक्टर ने गोली चलाने का आदेश दिया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 11 अगस्त को। सिवान जिले के महाराजगंज थाना पर झंडा फहराने के क्रम में किसकी गोली लगने से मृत्यु हो गई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फूलेना प्रसाद। उनकी यादें शीर्षक नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? ऑप्शन नंबर ए तारा देवी। तेरह अगस्त को कहाँ से आज़ाद हिंदुस्तान नामक एक लघु समाचार पत्र प्रकाशित किया गया? ऑप्शन नंबर सी मुंगेर। 26 अगस्त से ब्रिटिश सरकार द्वारा किस नाम से एक अखबार निकाला गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मुंगेर न्यूज। क्वेश्चन नंबर 175। 14 अगस्त 1942 को कहाँ सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के क्रम में श्री अकलू साहू, गणेश जोशी और नथुनी शाह शहीद हो गए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मधुबनी। निम्न में से कौन गांधी सेवा मंडल की स्थापना की थी?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केशव प्रसाद सिन्हा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण को किस जेल में रखा गया था? ऑप्शन नंबर बी हजारीबाग। आठ नवंबर 1942 को दीपावली की रात जयप्रकाश नारायण के साथ कौन जेल से भागने में सफल रहा था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण जेल से भागकर सबसे पहले कहाँ गए थे? 179 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गया। जयप्रकाश नारायण ने कहाँ आजाद दस्ते का निर्माण किया था? 180 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नेपाल में। भारत छोड़ो आंदोलन में कहाँ सिया राम दल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ऑप्शन नंबर बी बिहार में। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में कहाँ भारतीय एकता लीग का गठन किया गया था? 183 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बैंकॉक में। निम्न में से किसने सबसे पहले INA के गठन का विचार दिया था? ऑप्शन नंबर डी रास बिहारी बोस। सुभाष चंद्र बोस ने कब INA का नेतृत्व किया था? 185 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4 जुलाई 1943 ईस्वी को। गया कांग्रेस अधिवेशन के समय कौन चित्तरंजन दास के निजी सचिव था? 186 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 187 रास बिहारी बोस कहाँ वायसराय पर बम फेंककर जापान चले गए थे? एक सौ 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कहाँ महेंद्र प्रताप ने प्रांतीय सरकार का गठन किया था? 188 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान में। वॉइस ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्र के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आनंद मोहन। कहाँ कांग्रेस की शाखा स्थापित की गई थी? ऑप्शन नंबर डी जापान में। सुभाष चंद्र बोस को कहाँ नज़रबंद करके रखा गया था? ऑप्शन नंबर डी कोलकाता में। कब आज़ाद हिंद फौज ने अंडमान और निकोबार द्वीप पर कब्जा कर लिया था? एक सौ 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1943 ईस्वी में। 1943 ईस्वी तक कहाँ आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय बन चुका था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रंगून में। कब आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर दिल्ली में मुकदमा चलाया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1946 ईस्वी में। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1905 ईस्वी में। बंगाल विभाजन के समय कौन बंगाल का वायसराय था?
ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन। बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? 197 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ज्ञानेंद्र नाथ मिश्र, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को, इन तीनों को दिया जाता है। निम्न में से किस कर्मचारी का दूसरा नाम ब्रह्मानंद था? 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ज्ञानेंद्र नाथ मिश्र। क्वेश्चन नंबर 199, रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर डी 1906-7 में। बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पटना में। क्वेश्चन नंबर 201, पटना में किसने रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बाबाजी ठाकुर दास जी। बाबाजी ठाकुर दास जी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी द मदरलैंड। निम्न में से किसने 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को जिला जज पर बम फेंका था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। तीस अप्रैल 1908 ईस्वी को कहाँ बम कांड हुआ था? अप्रैल 1908 ईस्वी को कहाँ बम कांड हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मुजफ्फरपुर में। किस क्रांतिकारी ने आत्महत्या कर ली थी? 205 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रफुल्ल चाकी ने। सेल्यूलर जेल कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी अंडमान में। खुदीराम बोस को कब फांसी हुई थी? ऑप्शन नंबर सी 11 अगस्त 1908 ईस्वी को। श्री कालिदास बोस ने निम्न में से किसका मुकदमा लड़ा था? ऑप्शन नंबर सी खुदीराम बोस का। बंग भंग आंदोलन के विरोध में किस समिति का गठन किया गया था? ऑप्शन नंबर ए अनुशीलन समिति। बंग भंग आंदोलन के परिणाम स्वरूप कहाँ अनुशीलन समिति का गठन हुआ था? 210 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ढाका में। किस समिति द्वारा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था? ऑप्शन नंबर बी अनुशीलन समिति। निम्न में से कौन बिहार के भागलपुर में अनुशीलन समिति के प्रमुख नेता था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये तीनों थे। बिहार के क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास में निम्न में से किसका योगदान अविस्मरणीय था? 213 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों का। निम्न में से कौन लाहौर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह बना था? ऑप्शन नंबर सी फणींद्र घोष। फणींद्र घोष की हत्या किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए बैकुंठ शुक्ल ने।
क्वेश्चन नंबर 216, बैकुंठ शुक्ल को कब फांसी हुई थी? ऑप्शन नंबर डी 14 अप्रैल 1934 ईस्वी को। जोगेंद्र शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर बी वैशाली में। निम्न में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का सदस्य था? 218 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए योगेंद्र शुक्ल। उन्नीस सौ 33 ईस्वी में किस जेल में योगेंद्र शुक्ल ने भूख हड़ताल की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अंडमान में। उन्नीस सौ 28 ईस्वी में बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए मोतिहारी में। बिहार युवक संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर बी मोतिहारी में। किसके नेतृत्व में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी? 222 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ज्ञान साहा। बटुकेश्वर दत्त का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी 1910 ईस्वी में। दूसरा 24 नंबर क्वेश्चन, बटुकेश्वर दत्त का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कानपुर में। निम्न में से किस क्रांति से प्रेरित होकर भारत में हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी का गठन हुआ था? 225 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रूस। क्वेश्चन नंबर 226, दिल्ली विधानसभा के केंद्रीय हॉल पर कब बम फेंका गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। निम्न में से किसने विधानसभा के केंद्रीय हॉल पर बम फेंका था? 227 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इन दोनों ने। 228 का राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 228, बटुकेश्वर दत्त कब अंडमान जेल से रिहा हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1938 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन के दौरान किसके नेतृत्व में सैकड़ों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल एवं कॉलेज का बहिष्कार कर दिया था? 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सरला देवी। निम्न में से किसने प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के विरोध में सभा आयोजित की थी? ऑप्शन नंबर बी सावित्री देवी ने। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार की महिलाओं ने किस समिति का गठन किया था? ऑप्शन नंबर डी चरखा समिति। निम्न में से कौन जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी? 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रभावती देवी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय संथाल परगना क्षेत्र में किसके नेतृत्व में नमक कानून के विरुद्ध प्रदर्शन हुआ था? ऑप्शन नंबर ए सैलबाला राय। निम्न में से कौन हजारीबाग जिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी? ऑप्शन नंबर बी सरस्वती देवी। निम्न में से किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय गांव में घूम घूम कर आंदोलन में भाग लेने के लिए कई महिलाओं को प्रेरित किया था? 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राम स्वरूप देवी।
निम्न में से किसने चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन किया था? ऑप्शन नंबर सी चंद्रवती देवी। निम्न में कौन राजेंद्र प्रसाद की पत्नी थी? ऑप्शन नंबर डी राजवंशी देवी। निम्न में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी डिक्टेटर नाम से प्रसिद्ध थी? ऑप्शन नंबर ए चंद्रावती देवी। निम्न में से किसे महात्मा गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन नंबर डी ए, बी और सी तीनों को। निम्न में से किसे व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान दुमका से गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन नंबर ए महादेवी केजरीवाल को। क्वेश्चन नंबर 13 किसकी अध्यक्षता में 15 अगस्त 1942 को छपरा में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ था? 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शांति देवी। देवघर जिले के किस गांव में सबसे पहले 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह हुआ था? ऑप्शन नंबर बी रोहिणी। पटना में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी पीर अली ने। क्वेश्चन नंबर 3 पटना में 1857 ईस्वी का विद्रोह कब शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर सी 3 जुलाई को। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ था? ऑप्शन नंबर बी 1858 ईस्वी में। बिहार में सरदारी लड़ाई कब शुरू हुई थी? 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1860 ईस्वी में। बिहार टाइम्स का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1894 ईस्वी में। बंगाल से बिहार के पृथक्करण की मांग कब प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन नंबर सी 1906 ईस्वी में। दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1912 ईस्वी में। बिहार को पृथक करने की घोषणा कब हुई थी? 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1911 ईस्वी में। किसने दिल्ली दरबार में बिहार को पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की थी? दस का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज 5 ने। बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से पृथक्करण का प्रस्ताव कब स्वीकृत हुआ था? ऑप्शन नंबर सी 1912 ईस्वी में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार कहाँ के कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए थे? ऑप्शन नंबर ए पटना में। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार कब कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए थे? ऑप्शन नंबर डी 1912 ईस्वी में। पटना में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर डी 1916 ईस्वी में। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सर एडवर्ड को।
बिहार में द्वैध शासन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर डी 1919 ईस्वी में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी 1917 ईस्वी में। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर डी 1919 ईस्वी में। सदाकत आश्रम की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर सी 1920 ईस्वी में। किसने पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर ए मौलाना मजहरुल हक। बिहार में स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? इक्कीस का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1923 ईस्वी में। साइमन कमीशन का बिहार आगमन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर डी 1928 ईस्वी में। पटना में गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह का आह्वान कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1934 ईस्वी में। बिहार प्रांत में उड़ीसा कब अलग हुआ था? बिहार प्रांत से उड़ीसा कब अलग हुआ था? ऑप्शन नंबर डी 1934 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 25, 1936 ईस्वी में नए बिहार का प्रथम गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन नंबर ए डेविड शिफ्टन। निम्न में से कौन बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद यूनिस। बिहार के मोहम्मद यूनिस का संबंध किस पार्टी से था? ऑप्शन नंबर डी बिहार मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी। मोहम्मद यूनिस बिहार के प्रधानमंत्री कब बने थे? ऑप्शन नंबर ए 1937 ईस्वी में। श्री कृष्ण सिंह कब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? ऑप्शन नंबर डी 1937 ईस्वी में। निम्न में से किसने मोमिन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर बी अब्दुल कयूम अंसारी। बिहार में मोमिन कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर डी 1938 ईस्वी में। फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी 1940 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डैश अगस्त को पटना में गोलीकांड हुआ था। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 11 अगस्त को। 11 अगस्त को पटना गोलीकांड में कितने छात्र शहीद हुए थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 7। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिहार में किसके नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद यूनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कब अंतरिम सरकार का गठन हुआ था? ऑप्शन नंबर सी 1946 ईस्वी में। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? ऑप्शन नंबर डी श्री कृष्ण सिंह। स्वतंत्र बिहार का प्रथम राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया था?
ऑप्शन नंबर बी जयराम दास दौलत राम। बिहार प्रांत के स्थान पर राज्य कब बना था? ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 40 बिहार में जमींदारी प्रथा उन्मूलन कानून कब लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1950 ईस्वी में। बिहार में प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए थे? 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1952 ईस्वी में। श्री कृष्ण सिंह का निधन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर डी 1962 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 43 श्री कृष्ण सिंह के निधन के बाद कौन बिहार का कार्यवाहक मुख्यमंत्री बना? ऑप्शन नंबर बी दीप नारायण सिंह। क्वेश्चन नंबर 44 बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी बरौनी में। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 22 मार्च को। बिहार शताब्दी वर्ष समारोह का आयोजन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2012 ईस्वी में। महामाया प्रसाद कब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? ऑप्शन नंबर ए 1967 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 48 बिहार में कब उर्दू दूसरी सरकारी भाषा घोषित हुई थी? 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1975 ईस्वी में। कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार कब बनी थी? ऑप्शन नंबर ए 1977 ईस्वी में। बिहार से झारखंड कब अलग राज्य बना था? ऑप्शन नंबर सी 2000 ईस्वी में। बिहार में ग्लोबल मीट का आयोजन कब हुआ था? 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2007 ईस्वी में। पहली बार बिहार दिवस का आयोजन कब हुआ था? 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2010 में। फ्रेंड्स उम्मीद है आप लोगों को यह सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा